नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कठिनाइयां और उनका हमारे चरित्र पर प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किल परिस्थितियां हमारे व्यक्तित्व के किन पहलुओं को उजागर करती हैं? हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम खुशी के शिखर पर होते हैं तो कभी दुख की गहराई में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने इन कठिनाइयों को एक अलग नजरिए से देखा था? उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा, अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर। स्टोइक दर्शन, जो लगभग 2300 साल पुराना है, हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमारे चरित्र को मजबूत बनाने का एक माध्यम है। यह एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। आइए इस विचार को गहराई से समझें। जब हम किसी पहाड़ को चढ़ते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ठीक उसी तरह जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारा चरित्र मजबूत होता है। लेकिन यह स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हमें सही दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी धारणाएं हमें परेशान करती हैं। यह कथन हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रतिक्रिया ही वह चीज है जो हमारे नियंत्रण में है। मान लीजिए, दो व्यक्ति एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। एक हार मान लेता है जबकि दूसरा इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। कौन सा व्यक्ति इस अनुभव से मजबूत होकर निकलेगा? स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जो इसे एक अवसर के रूप में देखता है। लेकिन यह आसान नहीं है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से कठिनाइयों से बचना चाहता है। फिर भी स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि इन कठिनाइयों का सामना करना ही हमारे विकास का मार्ग है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी की कठोरता का सामना करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने चरित्र को विकसित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया कष्टदायक हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, एक मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जिसने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, बल्कि वह है जिसने उन्हें सफलतापूर्वक पार किया है। यह कथन हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयां हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और उनका सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। अब सोचिए, आप अपने दैनिक जीवन में किन चुनौतियों का सामना करते हैं? क्या वे आपके काम से संबंधित हैं, या फिर व्यक्तिगत संबंधों से, या शायद आप अपने स्वास्थ्य या वित्तीय स्थिति से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? इन चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखें। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो खुद से पूछें, यह मुझे क्या सिखा सकती है? यह मुझे कैसे मजबूत बना सकती है? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारे नियंत्रण में केवल हमारे विचार, कर्म और प्रतिक्रियाएं हैं। बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। इसलिए जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है। यह एक कठिन परिस्थिति है, लेकिन आप इसे कैसे संभालते हैं वह आपके चरित्र को दर्शाता है। क्या आप गुस्सा करेंगे और हार मान लेंगे, या फिर आप शांत रहकर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे? स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, परिस्थितियों को स्वीकार करना और फिर उनका सामना करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना। मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट और एक प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, किसी भी बाधा को अपने मार्ग से हटाओ। हर बाधा एक अवसर बन जाती है। जो आपके मार्ग में आता है वह आपके मार्ग का हिस्सा बन जाता है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है, अपने कौशल को बढ़ाने का, अपने धैर्य को मजबूत करने का, या अपनी रचनात्मकता को विकसित करने का अवसर। लेकिन याद रखें, यह प्रक्रिया आसान नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी कभी आप गिरेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप फिर से उठें और आगे बढ़ें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारे चरित्र को परिभाषित करती हैं। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो खुद से पूछें, मैं इस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दे रहा हूं? क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरे सर्वोत्तम स्वरूप को दर्शाती है? याद रखें,
हर कठिनाई आपके चरित्र का एक दर्पण है। यह आपको दिखाती है कि आप वास्तव में कौन हैं और किस चीज से बने हैं। यह आपको अपने मजबूत पक्षों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। कठिनाइयों का सामना करना और उनसे सीखना एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे एक कलाकार को अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों का सामना करने और उनसे सीखने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है, अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने चरित्र को मजबूत करने का अवसर। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से पूछें, आज मैं किस तरह की चुनौतियों का सामना कर सकता हूं और मैं उनका सामना कैसे करूंगा। याद रखें, कठिनाइयां आपको नहीं तोड़ती, वे आपको आकार देती हैं। वे आपको वह व्यक्ति बनाती हैं जो आप हैं। हर कठिनाई एक अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने का और अपने चरित्र को निखारने का अवसर। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इस स्टोइक दृष्टिकोण को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आइए कुछ व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करें। पहला, प्रत्येक दिन की शुरुआत में कुछ समय निकालें और खुद से पूछें, आज मुझे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आपको मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद करेगा। दूसरा, जब कोई कठिनाई आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखने का प्रयास करें। खुद से पूछें, यह मुझे क्या सिखा सकती है, मैं इससे कैसे मजबूत हो सकता हूं। तीसरा, अपने अनुभवों को लिखें। हर शाम कुछ समय निकालकर उन चुनौतियों के बारे में लिखें जिनका आपने सामना किया और आपने उनसे क्या सीखा। यह आपको अपने विकास को ट्रैक करने में मदद करेगा। चौथा, अपने आप को याद दिलाएं कि आप केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बाहरी परिस्थितियों को नहीं। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में हैं। पांचवां, नियमित रूप से ध्यान करें। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद करेगा, जो कठिन परिस्थितियों में शांत रहने के लिए महत्वपूर्ण है। छठा, अपने आप को याद दिलाए कि हर कठिनाई अस्थायी है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यह भी गुजर जाएगा। यह दृष्टिकोण आपको कठिन समय में धैर्य रखने में मदद करेगा। सातवां, दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अपनी समस्याओं से दूर होने का मौका मिलता है और आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य से चीजों को देख पाते हैं। आठवां, अपने आदर्शों और मूल्यों को याद रखें। कठिन समय में अपने आप से पूछें, मेरे मूल्य क्या कहते हैं, मैं इस स्थिति में अपने सर्वोत्तम स्वरूप को कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं। नौवां, स्टोइक दर्शन और अन्य जीवन दर्शनों के बारे में पढ़ें। यह आपको नए विचार और दृष्टिकोण देगा जो कठिन परिस्थितियों में मददगार हो सकते हैं। 10वां और अंतिम, अपने आप को माफ करना सीखें। याद रखें, आप परिपूर्ण नहीं हैं और न ही आपको होने की जरूरत है। कभी कभी आप गलतियां करेंगे और यह ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अब जैसा कि हमने चर्चा की है, हर व्यक्ति अलग है और हर कोई कठिनाइयों का सामना अपने तरीके से करता है। कुछ लोग तुरंत चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अन्य को थोड़ा समय लगता है। कुछ लोग अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य अकेले में चिंतन करना पसंद करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना रास्ता खोजें। स्टोइक दर्शन एक मार्गदर्शक है, एक कठोर नियम नहीं। इसे अपने जीवन और परिस्थितियों के अनुरूप अपनाएं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और हर कठिनाई इस यात्रा का एक हिस्सा है। ये कठिनाइयां आपको वह व्यक्ति बनाती हैं जो आप हैं। वे आपके चरित्र को आकार देती हैं, आपकी ताकत को उजागर करती है और आपको अपनी क्षमताओं का एहसास कराती है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, परिस्थितियां ही मनुष्य को प्रकट करती हैं। यह कथन हमें याद दिलाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप तब सामने आता है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। अपने आप से पूछें, यह मुझे क्या सिखा सकती है, मैं इससे कैसे मजबूत हो सकता हूं, यह मेरे चरित्र के किस पहलू को उजागर कर रही है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है,
लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं वे ही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम सभी एक साथ इस जीवन की यात्रा पर हैं। हम सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं और हम सभी उनसे सीखते और बढ़ते हैं। यही हमारे जीवन की कहानी है, यही हमारे चरित्र का निर्माण है। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो याद रखें, यह आपके चरित्र को दर्शाने का एक अवसर है। यह आपको अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट करने का मौका दे रही है। अंत में मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज आप किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं और आप इसे अपने चरित्र को मजबूत बनाने के एक अवसर के रूप में कैसे देख सकते हैं? इस पर विचार करें और याद रखें, आप जो हैं वह आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से नहीं बल्कि उनका सामना करने के आपके तरीके से परिभाषित होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस विचार प्रेरक सत्र में शामिल होने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कठिनाई एक अवसर है। नमस्कार।